तरीफ है ही नहीं। मैंने पूछा कि नाम बताओ, अब नाम। मामू क्या हो गया है? अजीब हवालत सा आदमी। मैंने उससे पूछा भाई किससे मिलना है, कह रहा खानदान से मिलना है, करामा साहब से मिला दो। मैंने पूछा नाम क्या है, नाम तो बताओ, कह रहा है अपना नाम बताओ। यानी ये कोई बात करने की हद है उसकी, पहले अपना नाम बताओ। कौन है? पता नहीं। ये लो, ये आ गया। हेलो खालदा, कैसी हो? ओह जिमी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओह माय गॉड, तुम कहां से अचानक आ टपके? छोड़ो, तुम क्या खड़े हो, आओ बैठो। यार तुमने तो फोन पे मुझे बुरी तरह से डांट दिया था, मगर मैं ही हिम्मत करके आ गया। तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम फोन कर रहे हो? बाबा ये यहाँ क्यों आया है? अंकल, इसे कह दो यहाँ से चला जाए। बाबा ये जिमी है, अपना जमशेद। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूं। अब अंकल, मैंने तो पाकिस्तान आते ही आप लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, और आज क्यों शुरू कर दी थी हमारी तलाश? ये देखने के लिए कि हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम अभी तक मरे क्यों नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं जानता हूं आप मुझसे क्यों नाराज हैं। पता है तो फिर क्या लेने आए हो यहां? बाबा इतने अरसे के बाद आया वो। हाँ, इतने अरसे बाद ही तो आया है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि इससे पहले इसे ख्याल नहीं आया हमारा हमसे मिलने का। मैं पाकिस्तान ही अब आया हूं अंकल, अगर पहले आया होता तो आप लोगों से जरूर मिलता। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं बहस नहीं करना चाहता। बरसों पहले तुम लोगों से हमारे रास्ते जुदा हो गए थे, और अब जबकि हम मुकम्मल तौर पर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं, तो फिर क्या तुम हमारे जख्म को रेदने आए हो? बाबा इसका उन झगड़ों से क्या लेना देना? क्यों नहीं है? क्या ये उस खानदान का फर्द नहीं है? क्या लियाकत हुसैन इसका बाप नहीं है? क्या इसको तमाम मामलात का इल्म नहीं है? वो सब ठीक है अंकल, पर उन सब झगड़ों के बावजूद मेरा आपसे कुछ रिश्ता है। आपकी गोद में खेला हूं मैं, हम सब साथ पले बढ़े हैं। देखो जमशेद, तुम्हें पता है कि मैं साफ और खुले दिल का मालिक हूं। जो मेरे दिल में होता है वो मेरी जुबान पर भी होता है। मुझे ये मसलहत और लगी लिपटी बातें करने की आदत नहीं है। हम एक पुल सिरात से गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं, अब हम पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका ही खून हूं अंकल। बाबा यार ये क्या हो गया अंकल को? तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, ये कहां से आ गया अचानक बीच में? मैं क्या कह सकता हूं? अब रोशनी ने कहीं से सुना था कि ये तो अमेरिका चला गया था, वहां जाके बहुत अमीर हो गया, कई होटल बना लिए इसने वहां पे। मैंने तो रोशनी से कहा था कि जब मैं अमेरिका जाऊंगा ना तो इसी के होटल में ठहरूंगा फ्री। बहुत अच्छा, हमारी उनसे बोलचाल बंद है, अरसा हुआ ताल्लुकात खत्म हो गए हैं और तुम उसके होटल में ठहर रहे हो। वो बोलचाल तो आपकी बंद है, आपके नाते से मेरी तो रिश्तेदारी हुई ना उससे, लियाकत भाई की फैमिली से। चलो, तुमने कौन सा अमेरिका चले जाना? न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यार एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता, अच्छा भाई दबे ये राधा कम तेल में नहीं नाच सकती। अब देखना तेल कितना महंगा हो गया। और मुहावरा है गुरु। जानता हूं, पता है मुझे मुहावरा है, रोशनी दिन में 10 बार ये मुहावरा दोहराती है मुझ पर। उसे बहुत मुहावरे याद है, माशाल्लाह कमाल का हाफजा है उसका। ना इसीलिए तुम्हें यहां भेज के वो भूल गई है।
नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हर घंटे के बाद फोन पे बात होती है आपस में। ये पता करने के लिए कहीं तुम वापस तो नहीं आ रहे? जेलसी जेलसी ऐसी भी बात नहीं है। बहुत प्यार करती है मुझसे, और इस दूरी ने तो और भी प्यार को बढ़ा दिया। ये जो नौकरी की आरजी जुदाई की दीवार खड़ी की है ना हमने, ये भी खत्म कर दूंगा। बुला लूंगा उसे भी यहां। क्या मतलब? अब वो भी? करामत भाई, उस बेचारी को पिंडी का मौसम सूट नहीं करता, वो पोलर एलर्जी हो जाती है उसे। भाई पोलर एलर्जी तो इस्लामाबाद में जुड़वा शहर नहीं है, आपस में साथ साथ हवा नहीं चलती। वैसे बातों बातों में भूल ही गए कि हम तो उसका जमशेद का जिक्र कर रहे थे। उसका जिक्र ना करना। मुझे तो हैरानी हो रही है खालदा के रवैये पर। उसको सब इल्म है, हर बात का इल्म है, फिर भी। अरे करामत भाई, बच्ची है और फिर परेशान है बेचारी। फिर देखे ना, वैसे भी तो कजिन भी तो है ना उसका। कजिन? बड़े हैं वो मेरे, बट यू नो व्हाट, अंकल हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद हमारी फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया है। हाँ, सुना करता था। करामत हुसैन का बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम मशहूर होने लग गई। जानती हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इर्द गिर्द जितने भी म्यूजिक स्टोर्स हैं, वहाँ तुम्हारी म्यूजिक सीडीज बहुत बिकती हैं। पता है मैं क्या सोचा करता था? क्या? यूके, कनाडा, अमेरिका में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ आके अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं। मैं सोचता था कि एक दिन आएगा कि तुम भी वहाँ आओगी, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करोगी, और मैं ऑडियंस में बैठ के तुम्हारे गाने सुनूंगा। कितना अजीब लगेगा नहीं? वो लड़की जो बचपन में हम सबको बैठा के रूना लैला, लता मंगेशकर, नूरजहां के गाने सुनाया करती थी, एक दिन इतना बड़ा म्यूजिकल शो कर रही है। कितना अजीब लगेगा नहीं? ये सोचा करता था मैं। हाँ, मुझे ऑफर्स तो बहुत हुई थी वहाँ आने की, लेकिन मैं गई नहीं कभी। लेकिन अब वक्त आ गया, अब जाऊंगी। तो आओ ना यार। आई मीन देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अमेरिका में जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनसे बात करूँगा। वो तुम्हारे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने सुना था कि चाची अब साथ नहीं रहती। जब सुना था तो पूछ क्यों रहे हो? प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, क्या खाओगे? नथिंग, पर एक सच्ची बात बताऊं, यू नो, अंकल का रवैया आज देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है मुझे। नेचुरल था जिमी, तुम्हें नहीं पता कि हम किन किन हालात से गुजरे हैं। खालदा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? शाम साहब जी, चाय लाऊं साहब जी आपके लिए? हाँ ले आए। वो आतिफ नजर नहीं आ रहा, सुबह नाश्ते पर भी नहीं था वो तो अपने कमरे में है जी, बुलाऊं उन्हें जी? नहीं, रहने दे। बेगम साहब कहाँ है? वो बाजार गई हुई हैं। बाजार? सुबह तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। साहब जी, चाय के साथ कुछ बना दूं आपको?
नहीं नहीं, बस सिर्फ चाय। अच्छा जी। हेलो ज़ारा, कहाँ हूँ भाई? आती हूँ काशिफ, रास्ते में हूँ, थोड़ा वेट नहीं कर सकते आप मेरा? और मैं जो दिन भर आपका वेट करती हूँ वो। अच्छा बेगम साहबा, कर रहा हूँ आपका वेट। साहब जी, एक गुजारिश करनी थी आपसे। करें गुजारिश। वो तनख्वाह तो मिल नहीं गई आपको? साहब जी, तनख्वाह का तो कोई मसला ही नहीं है जी। अल्लाह आपको हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। आपने तो हमेशा सब मुलाजमों का बहुत ख्याल रखा है जी। आप जैसे दिल वाले साहब बहुत कम होते हैं जी। अच्छा, कीजिए बात। साहब जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि आतिफ साहब के दोस्तों की टोली कुछ बढ़ती जा रही है जी। टोली? क्या एक से ज्यादा लड़के मिलने आते हैं उसके घर में? जी जी, पहले तो एक दो दोस्त आते थे उनके, मगर अब तो अजीब अजीब लड़के आते हैं जी गाड़ियों में, ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगाए होते हैं, और आसपास के पड़ोसी भी अब बातें करने लगे हैं जी। ठीक है, मैं करूंगा बात उससे। लेकिन साहब जी, मेरा नाम मत लीजिएगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे जी। नहीं लूंगा आपका नाम। शुक्रिया साहब जी। It's very sad. इसका मतलब है उसने अभी तक तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया है। तो सुलह की दोबारा कोई कोशिश? कैसी बातें कर रहे हो जिमी? मैं उस शख्स की जिंदगी से निकल चुकी हूँ। But Khalda, in papers, still his wife. हाँ, सिर्फ कागजों में। थोड़ी सी कागजी कार्रवाई के बाद ये भी नहीं रहेगा। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? बात ट्राई से आगे जा चुकी है। So, is it decided? Yeah, it's decided.